हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कल मैंने आपको पढ़ाया था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जिसमें से इसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक थी? 1940 से लेके 1956 तक। जिसमें जो काफ़ी किताबों में लिखा होगा 1945 से लेके 1960 तक, कहीं किसी में लिखा होगा 1942 से लेके ऐसे ऐसे, मतलब एक्यूरेट किसी में नहीं मिलेगा जी। हर एक किताब में, हर एक आप गूगल पे सर्च करोगे या गूगल पे और चैट जीपीटी पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे तो अलग अलग बताएगा जी। तो इसमें जो जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था, मेन मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था वो होता था वैक्यूम ट्यूब। देन इसमें जो स्टोरेज मेमोरी के लिए यूज़ होता था वो होता था मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था मेमोरी स्टोर करने के लिए। देन इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी फर्स्ट जनरेशन की? ये वेरी लार्ज इन साइज़ में थे, है ना, काफ़ी बड़े थे। कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस मच हीट, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे एंड काफ़ी ज़्यादा हीट ये जो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, है ना। देन उसके बाद देन फिर उसके बाद आता है कॉस्टली टू बिल्ड एंड मेंटेन, मतलब ये काफ़ी महंगे होते थे। इनको मेंटेन करना और इनको बिल्ड करना काफ़ी महंगा होता था, है ना। देन उसके बाद स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी जो स्पीड होती थी वो स्लो होती थी। इनपुट जो हम इनपुट इनको देते थे वो देते थे पंच कार्ड के थ्रू पेपर टेप के थ्रू इनको इनपुट देते थे, है ना। और जो जो आउटपुट हमें मिलती थी वो प्रिंट आउट से मिलती थी, मतलब प्रिंटेड निकल के, ठीक है ना। देन इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो किसमें कौन कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज, वही वो जो बाइनरी मैंने आपको पहले बताया था। इसकी एग्जाम्पल लैंग्वेज से कौन कौन से कंप्यूटर थे ये आप देख लेना। ENIAC, UNI, VAC, है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसकी कुछ एग्जांपल थी। दैन उसके बाद सेकंड जनरेशन, ये कब से कब थी? 1956 से लेकर 1963 तक। इसमें जो जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था वो होता था ट्रांजिस्टर। मतलब फर्स्ट जनरेशन में होता था वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी में होने लगा ट्रांजिस्टर। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी आप देख लेना खुद से, ट्रांजिस्टर इसको कहते थे। दैन उसके बाद जो मेमोरी के लिए जो यूज़ होता था, मेमोरी स्टोर करने के लिए, वो इसमें सेम एज ए मैग्नेटिक ड्रम में यूज़ होता था, लेकिन इसमें मैग्नेटिक कोर भी यूज़ होता था, ठीक है। दैन इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी? ये स्मॉलर थे एंड फास्टर थे मोर लेवल देन फर्स्ट जनरेशन, मतलब कि थोड़े छोटे थे उससे फर्स्ट जनरेशन से एंड फास्ट काम करते थे फर्स्ट जनरेशन से। लेस लेस हीट प्रोड्यूस, लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले इनमें ये कम यूज़ करते थे। कमर्शियल, मतलब ये इनका जो पार्ट्स होते थे वो ईजिली अवेलेबल होते थे। स्टिल एक्सपेंसिव बट चीपर दैन फर्स्ट जनरेशन, एक्सपेंसिव तो ये भी थे लेकिन फर्स्ट जनरेशन से कम थे। दैन उसके बाद इनपुट के किसके थ्रू? वही पंच कार्ड्स के थ्रू जाती थी एंड आउटपुट वही प्रिंट आउट्स के थ्रू मिलते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो असेंबली लैंग्वेज, अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है ना। इसमें अर्ली हाई लैंग्वेज जो एक सेकेंड, अर्ली हाई लैंग्वेज ये ऑप्शन नोट कर लेना इसको, एक सेकेंड। हाँ, ये दो लैंग्वेज उसमें थी जो सेकंड जनरेशन में। दैन उसके बाद फिर एग्जांपल है इसकी IBM 7094, IBM 1401, CDC 1604। दैन उसके बाद फिर थर्ड जनरेशन आती है, ये कब से कब तक थी? 1964 से लेके 1971 तक। इसमें ऐसे कंप्यूटर जो दिख रहे हैं ना आपको डिस्प्ले पे, ऐसे कंप्यूटर इसमें थे थर्ड जनरेशन में। और हाँ, ये इसका जो मेन पॉइंट क्या है इसका, एक सेकेंड, मेन पॉइंट है ये इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इसने ट्रांजिस्टर को, जो सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे वो थर्ड जनरेशन में आए थे, याद रखना। कंटेन मैनी ट्रांजिस्टर ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप्स मेजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ, जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C, पास्कल, बेसिक, राइट। मतलब इसमें क्या था कि थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हो गया था राइट इन ह्यूमन लैंग्वेज, देन फर्दर कन्वर्ट इन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल थी IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, एक्स्ट्रा। दैन उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके 1980 तक थी। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो माइक्रो प्रोसेसर जो इंट्रोड्यूस हुए वो फोर्थ जनरेशन में हुए। मतलब थाउजेंड ऑफ IC ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप्स, मतलब थाउजेंड ऑफ IC ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप्स। जैसे ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, कहाँ गया ये। इसमें जो यूज़ होती थी थर्ड जनरेशन में IC। देन फिर इसमें जो फोर्थ जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन में आई माइक्रो प्रोसेसर। इसी पे जो माइक्रो प्रोसेसर थे इन पे सिंगल जो होती थी, मतलब इन पे थाउजेंड ऑफ IC इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे माइक्रो प्रोसेसर पे, एक एक चिप पे,
ठीक है। IC बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या था, LSI, VLSI, है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। देन मेमोरी, इसमें मेमोरी कौन सी आ गई, पहले कौन सी मेमोरी थी, पंच कार्ड के थ्रू हम मेमोरी स्टोरेज करते थे, पंच कार्ड में पंच कार्ड नहीं, मैग्नेटिक ड्रम्स के थ्रू। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन थी इसमें मेमोरी कौन सी आ गई, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी होगी, जैसे रैम, रोम, है ना। देन उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स, ये बात ज़्यादा रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये वाला कि इंटरनेट कौन सी जनरेशन में आया था, वो आया था फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर, फास्टर एंड अफोर्डेबल, है ना। फिर जो छोटे छोटे फ़ोन आने लगे, छोटे छोटे कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है ना, और काफ़ी सस्ते होने लगे फोर्थ जनरेशन में। देन GUI का जो एक वो था इंटरफेस, वो इसी फोर्थ जनरेशन में हुआ था इंट्रोड्यूस। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है जी, याद रखना। और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आ गए, जैसे यूज़ माउस का यूज़ होने लगा, प्रिंटर का यूज़ होने लगा, नेटवर्किंग एंड डाटाबेस सिस्टम, है ना। कंप्यूटर अवेलेबल फॉर होम एंड ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए जो कंप्यूटर सब स्टार्ट हुए थे वो इसी जनरेशन में हुए थे, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। इन दिस जनरेशन कम माइक्रो कंप्यूटर लाइक डेस्कटॉप, PC इंटरफेस, GUI यूज़र इंटरफेस कम इन द फोर्थ जनरेशन। दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थी C++, जावा, एक्स्ट्रा। इनके एग्जांपल जो कंप्यूटर के, वो IBM PC, एप्पल, सेकंड इंटेल 4004। और जो इंटेल 4004 है ना, ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। जैसे माइक्रो प्रोसेसर किस में आए थे, फोर्थ जनरेशन में आए थे ना, तो सबसे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, ये था इंटेल 4004, ठीक है। इसको मैं कन्फर्म कर लूँगा, लेकिन यही होगा। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन वो 1980, लेकिन कई किताबों में आप पढ़ोगे तो 1990 से है, जो कि अभी भी चल रही है। इसमें लैपटॉप आने लगे, डेस्कटॉप, फिर ये टैबलेट, नोटबुक। इसमें आपको अब जो भी फ़ोन आया है, जैसे हम घड़ी डालते हैं, स्मार्ट वॉच, सभी फिफ्थ जनरेशन में आए हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना। एंड ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट। मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा है, IC, ULSI। IC क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ठीक है। और उसके बाद यूज़ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विच है मिलियंस, इवन बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आपको पता ही है, जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, लेकिन अब देखो फिफ्थ जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में एक ही यूज़ होता था, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में आके माइक्रो प्रोसेसर जो यूज़ होने लगे, और माइक्रो प्रोसेसर में मिलियन से बिलियन ट्रांजिस्टर हैं, तो सोचो कितना डिफरेंस आया होगा। देन उसके बाद फिर मेमोरी में जो आपको पता ही है, प्राइमरी मेमोरी होगी, प्राइमरी मेमोरी जैसे लार्ज, इसमें प्राइमरी मेमोरी लार्ज रैम कैपेसिटी, है ना, गीगाबाइट से टेराबाइट्स तक। देन सेकेंडरी मेमोरी आपको पता ही है, जो ड्राइव्स आई हैं, वो क्या कहते हैं उसको, पेन ड्राइव्स वगैरह सेकेंडरी में। देन इनपुट डिवाइस, टच स्क्रीन आ गई है, ठीक है। सिस्टम बायोमेट्रिक स्कैनर आ गया, माइक आ गई, आपसे बोल सकते हो, इनपुट दे सकते हो। देन आउटपुट आपको मिलती है फिर हाई डेफिनेशन डिस्प्ले में मिलती है, LED में मिलती है, 3D प्रिंटर में मिलती है, ठीक है ना। और स्पीड का याद रखना, स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में इसमें मेजर होती है फिफ्थ जनरेशन में। फिजिक्स हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल है, पोर्टेबल हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट हैं, स्मार्टफोन है, वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड है, ह्यूज स्टोरेज, हाँ, एक्स्ट्रा। मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो सारा कुछ फिफ्थ जनरेशन में आता है, ठीक है। ये था, एक बार फिर से आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे ये लिखा है, फर्स्ट जनरेशन कब से 1940 से लेके 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे, वेरी लार्ज थे, स्पीड इनकी थोड़ी कम होती थी, है ना। मशीन लैंग्वेज, इसमें भी मशीन लैंग्वेज चलती थी। इसके जो एग्जांपल थे, ENI, AC, UNI, VC। डिसएडवांटेज क्या थी, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था ये, और इसको एयर कंडीशनर चाहिए होते थे, और मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई थी इसकी। सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ होने लगा, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर, है ना। उसके बाद ये थोड़ा रिप्लेस किया इसने, मतलब कि ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे, इसको वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, और स्मॉलर होने लगे थोड़े फर्स्ट जनरेशन से, है ना। और इसमें आ गई असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। और ये तो एक्सपेंसिव तो ये भी थे। देन थर्ड जनरेशन में मैंने याद रखना है, पहले वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, है ना, और AI मशीन, ये मेन है इसके, थोड़ा है ना, यही पूछा जाता है ज़्यादातर, और कुछ नहीं पूछा जाता। और थर्ड जनरेशन में IC चिप्स स्टार्ट होगी, इसने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया, स्मॉलर होने लगी चिप, मोर एफिशिएंट, इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, रिक्वायर्ड AC फॉर क्लोजिंग कूलिंग, कॉस्टली।
ये तो गर्म हो तो वो तो आज भी आपको पता ही, जब कंप्यूटर वगैरह जब गर्म हो जाते हैं तो उनके ये जो मतलब कोई भी अगर कंप्यूटर वाला रूम है, कुछ भी है ऐसे जहाँ पे आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस पड़े हैं, वहाँ एसी की ज़रूरत पड़ती है उनको कूल डाउन करने के लिए, अदरवाइज़ वो हीट छोड़ने लगते हैं। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गए, VLSI चिप्स, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, पोर्टेबल स्मॉलर पीसी, एप्पल सेकंड IBM पीसी, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, फीचर्स आने लगे काफ़ी। उसके बाद अब फिफ्थ जनरेशन में कौन सी, वो तो AI मशीन लर्निंग रोबोट, अब तो सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहा है। अल्ट्रा फास्ट मैसिव स्टोरेज, नेचुरल लैंग्वेज, है ना, एक्स्ट्रा। तो ये हमें ना यही याद रखना, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, IC चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड AI मशीन। बाकी इसमें ज़्यादा है कुछ नहीं। मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होते थे मेमोरी सेव करने के लिए, है ना, स्टोरेज करने के लिए। कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपको पता ही है, तो बंदा ऐसे भी बोलता है कंज्यूम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्या है, दूसरे में मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होते थे स्टोरेज के लिए, है ना। और क्या है, वो थर्ड जनरेशन। थर्ड आप इनकी डेट याद रखना कब से कब तक थी, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे एक्यूरेट नहीं बट लेकिन थोड़ा थोड़ा। और जो ट्रांजिस्टर कब यूज़ होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स कब कब किस जनरेशन में थे, माइक्रो प्रोसेसर कब आए, है ना, IC चिप्स कब आई, ये थोड़ा थोड़ा याद रखना। और IC चिप इन्वेंट किसने की, जैक इबली ने, है ना। ये सिलिकॉन चिप्स, IC इंटीग्रेटेड सर्किट मेड अप ऑफ किसी सिलिकॉन चिप से, है ना। ऐसे थोड़े थोड़े मेन जो है मेन याद रख लेना। और ये जो फास्टर फूस्टर ये तो नहीं पूछते वो कि कौन सा फास्टर था, कैसा था। जो फास्टर आपको पता है, जो फिफ्थ जनरेशन वही सबसे फास्ट होगा, है ना। और ये याद रखना कि इंटरनेट कब आया था, है ना, इंटरनेट फोर्थ जनरेशन में आया था, ठीक है, ये याद रखना। इंटरनेट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, फोर्थ जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ चिप्स, ये फोर्थ जनरेशन में इंटरनेट आया था, डेवलप्ड PC, है ना। जो GUI का कंसेप्ट का किस में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन दिस जनरेशन, हाँ बस यही है। तो ठीक है, बस यही है इसमें। तो ठीक है, कल फिर हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।